Today I'm going to talk about Irtugrul Ghazi and how this drama changed my life from this to this after this intro. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद है होप यू डूइंग ग्रेट। तो मेरा नाम सनान खान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ये तो मेरा रूम है, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, तो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा इर्तुग्रुल गाजी के बारे में। इर्तुग्रुल गाजी कौन था? बेसिकली जो इर्तुग्रुल ये ड्रामा है और ये एक रियल स्टोरी है बेस्ड ऑन 1280 सेंचुरी की बारे में है, जिसमें इर्तुग्रुल गाजी का मेन रोल है और उसमें सुलेमान शाह है जो इसके अब्बू हैं, मतलब फादर ऑफ इर्तुग्रुल गाजी। सुलेमान शाह ओगुस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और इर्तुग्रुल गाजी उसका बेटा था, तो उस पर मेन रोल है उसका। और इर्तुग्रुल गाजी एक जाबाज जंगजू था, एक बाहिम्मत लीडर था, एक सिपह सालार था, एक काफ़ी इज़्ज़त उसको बख्शी थी उस ज़माने में, जिसकी वजह से उसने काफ़ी जगहों को फ़तह किया था और उस वजह से काफ़ी सारे लोग उसको इज़्ज़त करते थे और अपने जो उनका वो होता है कबीला होता है और उनका जो एरिया होता है उसका वो एक बड़ा सरदार बन चुका था। हमने तो काफ़ी ड्रामे देखे होंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करते हैं, गेम ऑफ थ्रोन देखा होगा। बेसिकली आई डोंट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, I prefer you guys to watch this drama and seriously this drama changed my life totally। माना कि इस ड्रामे में गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ड्रैगन्स और न्यूडिटी नहीं है, जो कि एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, हम देख सकते हैं, और काफ़ी कुछ है इस ड्रामे में। बेसिकली ये ड्रामा जो है ये 5 सीजन्स पे बेस्ड है, जो कि इसकी अलग अलग एपिसोड्स हैं हर सीज़न में, जो कि कोई मैक्सिमम बनती हैं, कोई 530 एपिसोड्स बनती है। अगर आप नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, अगर आप कहीं और देख रहे हैं, तो हर जगह अलग अलग एपिसोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इसको। इर्तुग्रुल गाजी पिछले साल रमज़ानों में मैंने देखना स्टार्ट किया था, जब रिसेंट लॉकडाउन था और हर तरफ जो है एक नेगेटिविटी, एंजाइटी और डर और खौफ और पता नहीं क्या क्या घूम रहा था। और मेरी लाइफ भी एक बंद डब्बे जैसा हो गई थी, मतलब कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सी कैफियत हो गई थी। मतलब हर तरफ जो है ना कोरोना वायरस और पेंडेमिक और ये और वो, लोगों की ज़िंदगी चेंज हो रही हैं, तो काफ़ी कुछ नेगेटिविटी आ चुकी थी मेरी भी लाइफ में और काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में भी। तो उसमें दिस ड्रामा केम टू माई लाइफ और सीरियसली मैं नहीं बता सकता कि मुझे ये ड्रामा कितना पसंद है। और उस रमज़ान के एक महीने में जो मैंने ये पूरा ड्रामा ख़त्म किया है, मैं नहीं बता सकता। उठते बैठते चलते फिरते, मतलब कि अगर मैं कहीं बैठ रहा हूँ तब भी ड्रामा देख रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँ, नमाज़ पढ़ के फ़ौरन वो ड्रामा देखना शुरू कर दूँ, रात में वो ड्रामा, सहरी तक देख रहा हूँ वो ड्रामा। पता नहीं ऐसा कुछ था इस ड्रामे में, ऐसी कोई स्पार्क थी इस ड्रामे में जिसने मुझे इतना खींच लिया इस ड्रामे की तरफ। और सिर्फ मुझे नहीं, काफ़ी सारे लोगों को, पाकिस्तान में, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, तुर्की में इतना नहीं देख रहे थे जितना यहाँ पे देख रहे थे लोग। तो ये मैं कहता हूँ कि ये एक हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा ड्रामा था और आगे भी बहुत सारे आ रहे हैं इसके ड्रामे। तो उसके बेटे उस्मान का भी ड्रामा आ चुका है, जो कि अभी मैं रिसेंटली वॉच कर रहा हूँ। तो इसी तरह मैं ये काफ़ी सारे एपिसोड्स देखता गया और मतलब एक एडिक्शन सी हो गई मुझे इस ड्रामे के साथ। और मैं नमाज़ पढ़ता और जिस तरह नमाज़ पढ़ता फ़ौरन ड्रामा, और हर बस यही ड्रामा था और मेरी ज़िंदगी थी। और रमज़ान था, रमज़ान में इबादत भी की है, कुरान भी पढ़ते थे, नमाज़ भी पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे, लेकिन वो लॉकडाउन था और कुछ करते नहीं थे, क्लासेस भी ऑफ थी, कोई जा नहीं रहा था, कोई आ नहीं रहा था। तो बस मेरे पास एक यही चीज़ थी जिसमें मैं मगन था अपनी ज़िंदगी में। चलते फिरते ड्रामा, बैठ रहा हूँ, लेट रहा हूँ, हर जगह में ड्रामा। मतलब ऐसा हो गया था कि इस ड्रामे में मैं पर्सनली खुद एक कैरेक्टर जो ना वो हूँ और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये ड्रामा। मेरे घर वाले मुझे बोलते थे, भाई इस ड्रामे में चले जाओ और इस ड्रामे में काम कर लो। मेरे घर वाले बोलते हैं कि बस टर्की चले जाओ और वहीं पे रह लो, यहाँ तो कुछ काम है नहीं, टर्की चले जाओ, उनसे इतनी मोहब्बत करते हो। लेकिन मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता, उस कैरेक्टर से मोहब्बत करता हूँ जो इर्तुग्रुल गाजी ने अपनाया है उस ड्रामे में। और आप लोग को देखना चाहिए, बहुत कुछ है इस ड्रामे में सीखने की। मैं क्या कुछ बताऊँ, 530 एपिसोड्स हैं, एक एपिसोड 45 मिनट की एपिसोड्स है। और सोचें आप उसमें क्या क्या कुछ होगा। इस्लाम के बारे में बहुत कुछ है, हज़रत अली के बारे में, हज़रत उमर के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है जो हमें नहीं पता। अहादीस से रिलेट करके उनको, उसमें एक बंदा है इब्न अरबी है और वो काफ़ी सारी चीज़ें वो तबलीग देता है अक्सर। इर्तुग्रुल भी उसी से ही
काफ़ी सारी अपनी चीज़ें डिस्कस करता था, जिसकी वजह से उसको कामयाबी हासिल हुई। तो मेरा ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है? मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस ड्रामे से मैंने क्या कुछ सीखा और क्या वो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ एज अ ब्रदर, एज अ यूट्यूबर और एज अ फैमिली। पॉइंट नंबर 1, जिहाद करने का फ़ायदा। इस ड्रामे में मेन फोकस जिहाद है, मेन फोकस फतह है। अपने कारनामों से, अपनी तलवारों से जगहों को फतह करना, किलों को फतह करना, शहरों को फतह करना, ये सबसे बड़ा मेन रोल है इस ड्रामे का, जिसमें इसने इर्तुगरुल गए और इसके साथियों ने काफ़ी हिम्मत के साथ काफ़ी सारी जगहों को फतह किया और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और अपनी ज़मीनों में जो अपने उनके इलाके थे उनमें जुल्म को का ख़ात्मा करने के लिए उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी जंगें की और काफ़ी मुश्किलों से इस जंगों को फतह किया, ताकि उनकी और उनकी नस्लें आगे काफ़ी आराम से गुजार सके ज़िंदगी अपनी। तो इस ड्रामे ने हमें जो जिहाद के बारे में जो अहमियत दी है वो काफ़ी अच्छी है और इससे मैंने पर्सनली खुद बहुत कुछ सीखा है कि जिहाद क्या है और किस वक्त करना चाहिए है और क्या मेन चीज़ें होती हैं जिहाद में जो आपको करनी चाहिए इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट नंबर 2, इर्तुगरुल गाजी हेल्प मी इन फोकसिंग ऑन माई फ्यूचर लाइफ। हाउ? कैसे? चाहे कुछ भी हो जाए हमने हिम्मत नहीं हारनी और ना हमने सच का साथ छोड़ना, क्योंकि अल्लाह हमेशा उसी की मदद करता है जो कि हिम्मत के साथ खड़ा रहे अपनी ज़िंदगी में और सच का साथ दे। तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है खुद। अल्लाह खुद फरमाता है कि अब साबित कदमी से खड़े रहो और मुझे पुकारो और मुझ पे यकीन रखो, तो अल्लाह की मदद भी वहाँ पे आती है। पॉइंट नंबर 3, डोंट लूज होप अंटिल यू डाई। इसका क्या मतलब? देखिए भाई, लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं जिसमें हमें साबित कदमी से खड़ा रहना चाहिए और अल्लाह हमेशा उसी को पसंद करता है जो कि उस मुश्किल वक्त में अल्लाह को पुकारे और अल्लाह की तरफ रुजू करे। तो अल्लाह भी उसकी पर्सनली खुद मदद करते हैं। और मौत से कभी मत डरना, इस ड्रामे में यही दिखाया है कि मौत तो सिर्फ उनके लिए एक वो टिश्यू था, मतलब कि यूं चल के यूं चला जाए। मौत से कभी नहीं डरना, मौत जब लिखी है तब आएगी, ना किसी के कहने से मौत आएगी, ना किसी के कुछ करने से आपको मौत आ जाएगी। जब लिखी है आपकी तब आएगी, किसी से नहीं डरता। हमेशा अपने काम पे अड़े रहो अपने और इस्लाम के नाम पे आगे बढ़ते रहो और इस्लाम में जो लिखा है उसी को फॉलो करो ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो सके। पॉइंट नंबर 4, डोंट ट्रस्ट एनीवन इन योर लाइफ। इस ड्रामे में जितने गद्दार उस ज़माने में है, पता नहीं इस ज़माने में कितने गद्दार होंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन हमारा जो है हमारी बेहतरी सोचता है और कौन नहीं सोचता। इसी तरह इर्तुगरुल ने अपनी लाइफ में, अपने करियर में किसी पे यकीन नहीं किया, जिसकी वजह से हमेशा वो कामयाब रहा, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो अपने कबीले में हो या चाहे वो अपनी नॉर्मल लाइफ में हो, वो हमेशा कामयाब रहा इसी वजह से, क्योंकि उसने कभी किसी पे अंधा यकीन नहीं किया। पॉइंट नंबर 5, हु इज़ योर ट्रू फ्रेंड। तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने किया तो आप लोगों में ज़्यादातर लोग मुझे जज करेंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा कि सच्चा दोस्त हमेशा वही होता है जो आपकी भलाई के बारे में सोचे या आपकी बेहतरी के बारे में सोचे, ना ही कि आपको नुकसान पहुँचाना या आपकी बुराई के बारे में या आपको पीछे करने के बारे में सोचो। तो इट्स अप टू यू गाइस कि आप उस सच्चे दोस्त को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे आप उसको अपनी लाइफ में रख सकते हैं। लाइफ में सच्चे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखेंगे तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि सच्चे दोस्त कैसे होते हैं और किस तरीके से आपका साथ देते हैं। तो काश मेरे पास भी वो ये वाले 4 सच्चे दोस्त आ जाएं तो मेरी लाइफ बिंदास हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6, नेवर एवर बेग एनीवन इन योर लाइफ एक्सेप्ट अल्लाह। उफ, इस ड्रामे में सच में मतलब इर्तुगरुल की गर्दन कटने पे आ गई थी, उसके हाथ में सरिये घुसेड़ दिए गए थे, लेकिन वो फिर भी किसी के सामने नहीं झुका और ख़ास तौर पे किसी इंसान के सामने तो कभी मत झुकना अपनी लाइफ, और ख़ास तौर पे किसी इंसान के सामने मत झुकना, क्योंकि अल्लाह हमेशा उसी की मदद करता है जो कि अल्लाह से मांगता है और अल्लाह को पुकारता है और अल्लाह पे ही यकीन करता है। इस ड्रामे ने काफ़ी कुछ सिखाया है, जिसमें इस ड्रामे में इर्तुगरुल पे काफ़ी जुल्म हुए गए हैं और काफ़ी कुछ उसने सहा है और वो फिर भी अल्लाह के रास्ते से नहीं हटा और हमेशा सच और भलाई के रास्ते पे हमेशा गामजन रहा और यकीनन हक और सच के रास्ते पे चलने वाला हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहा है और अल्लाह भी उसकी पर्सनली खुद आके मदद करते हैं। एंड द लास्ट वन, डोंट टेल योर फ्यूचर प्लान्स टू एनीवन। इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों और क्या मकसद है? देखिए भाई, हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में कौन हमें नुकसान पहुँचाना चाहे या कौन हमारे कामों में रुकावट बन सके। तो हमेशा यही रखो अपनी ज़िंदगी में कि जो मैंने इस ड्रामे से सीखा है कि हमेशा अपने काम करने से पहले किसी को कुछ ना बताओ,
پہلے وہ کام ہو جائے اس کے بعد وہ بتاؤ اپنے کام، تاکہ اس کام کو نقصان کوئی نہ پہنچا سکے اور آپ ہمیشہ اپنے مشن میں، اپنے مطلب میں ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب رہو۔ اور اپنے پلانس کے بارے میں نہ بتانا کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک نظر ایک چیز ہے جو کہ انسان کو کھا جاتی ہے، اور نظر سے بچنے کے لیے آپ اپنی جو پرسنل چیزیں ہیں یا پرسنل کام ہیں یا فیوچر پلانز ہیں تو وہ کسی کو نہ بتاؤ، تاکہ آپ کے وہ کام ایزیلی آسانی سے ہو جائے بغیر نظر لگے۔ ایٹ دی اینڈ آئی ریئلی وانٹ دیٹ آر پاکستانی میڈیا انڈسٹری شوڈ فوکس آن دیز ٹائپس آف کانٹینٹ ان فیوچر، نہ ہی پیار محبت کے چکر اور چاچی کو پھپھا سے شادی ہو گئی، رشید کا نکاح نہیں ہو رہا، سکینہ کی شادی نہیں ہو رہی تو محبت ہو گئی، تو بچپن میں نکاح ہوا تھا بعد میں 2 بچے ہو گئے۔ اسٹاپ دس یار، مطلب کچھ نیا لے کر آؤ اس فلم انڈسٹری میں، اس ڈرامہ انڈسٹری میں، تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ آپ لوگ بولتے ہیں نا کہ پاکستان کو یہ میرے پاس تم ہو اور اس طرح کے ڈرامے پسند ہیں، دیکھ لیا، مطلب پوری فلم انڈسٹری کو اوپر سے نیچے لا کے پھینک دیا اس ڈرامے نے، ارطغرل نے۔ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے ملینز تو اس کے ویوز تھے۔ مطلب آپ لوگ بولتے ہیں، لوگ بولتے ہیں، اور ڈائریکٹرز بولتے ہیں، پروڈیوسرز بولتے ہیں کہ پاکستان کو ایسے ہی ڈرامے پسند ہیں، دیکھ لیا مطلب کتنے ویوز ہیں۔ زیادہ تر ٹرکی میں اتنے ویوز نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ویوز ہیں، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی لوگوں کو کس ٹائپ کے ڈرامے پسند ہیں۔ اور شروع میں جب یہ ڈرامہ پی ٹی وی پہ آیا تھا، جب پرائم منسٹر عمران خان نے بولا تھا، تو کافی سارے جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں انہوں نے کافی کرٹیسائز کیا تھا کہ پاکستان میں ایسا ڈرامہ نہیں آنا چاہیے بھائی، ہم مطلب لوکل ٹیلنٹ کو پروموٹ کرو۔ کون سا لوکل ٹیلنٹ؟ مطلب کہ شادیاں کرا لو، نکاح کرا لو، بچے کرا لو، مطلب کہ کوئی ایجوکیشن پہ ڈرامہ بنا دو، کچھ ٹرو سٹوریز پہ ڈرامے بنا دو، نہیں بس شادی محبت بچے ساس سسرال اور لڑائی جھگڑے بس یہی کرا لو۔ آئی ہوپ یو لائک دس مائی ایکسپیرینس جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا، تو آگے بھی اور ایسی کانٹینٹ لے کر آئیں گے، کیونکہ اب تو لاک ڈاؤن ہے اور گھر پہ ہیں، تو تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔